Now we are going to discuss about a second component of your technical code, that is mise-en-scene. And after this understanding of mise-en-scene, I hope you will be able to understand and you're able to perform few of the textual analysis. Because this is, if you know the camera, if you know the mise-en-scene, you can easily understand the most of the part of your textual analysis. Okay, so we need to analyze this particular concept, like what is mise-en-scene, and everything within your frame is considered as mise-en-scene. Any element within the scene is called mise-en-scene. If I'm going to talk and take another view of it, we need to understand this thing. For any sort of storytelling, and we are doing cinematic storytelling, we need to understand the media language. And whenever we talk about any sort of media language, we need to know about technical codes, which includes what? Camera, sound, edit, and mise-en-scene. मेरी एक आदत होती है कि जब भी मैं आप लोगों को कैमरा कराता हूँ तो कैमरा के बाद जो चीज़ कराता हूँ दैट इज़ mise-en-scene, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इन दिस वे. देखिए जी, जब भी मैं आप लोगों को कैमरा के बारे में डिस्कस करूँगा, मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कैमरा के अंदर, हमने जो अंडरस्टैंड किया था एंगल क्या होता है, कैमरे का शॉट्स क्या होते हैं, कैमरे की मूवमेंट क्या होती है, और ये क्या नरेट करती है लोगों को, और फ्रेम की कॉम्पोजिशन क्या चीज़ होती है. ठीक है, अब उसके बाद हम mise-en-scene के एलिमेंट्स की तरफ आएंगे, और उसके साथ साथ टेक्निकल कोड के साथ साथ मीडिया लैंग्वेज में सिंबॉलिक कोड्स भी होते हैं. अब कई मर्तबा mise-en-scene के थ्रू आप सिंबॉलिक कोड्स भी एनालाइज कर रहे होते हैं, लाइक सेट डिज़ाइन के अंदर, लाइक प्रॉप्स के अंदर. There are so many things. For example, if a character is wearing a music sound में आता है बेटा, टेक्निकल में. सिंबॉलिक कोड में साइंस एंड सिंबल्स आते हैं, आपके वर्बल कोड्स आते हैं, यानी कि डायलॉग्स वगैरह. फिर आता है आपका कलर, फिर आती है आपकी लाइटिंग. ठीक है, अब कलर, लाइटिंग हो गया, साइंस एंड सिंबल्स हो गया, ये तमाम चीज़ें जो है mise-en-scene के थ्रू एग्जीक्यूट की जाती हैं. ठीक है, अब आज की क्लास में हम कोर अंडरस्टैंड करेंगे mise-en-scene का कॉन्सेप्ट कि यार ये mise-en-scene ज़रूरी क्यों होता है. मैं एक बात समझाता हूँ आपको. mise-en-scene इसलिए ज़रूरी होता है कि आपका नैरेटिव का सबसे पावरफुल पार्ट होता है. आपके नैरेटिव का मोस्ट पावरफुल पार्ट अगर आप मुझसे पूछें तो दैट इज़ mise-en-scene. ठीक है, अब ये जो mise-en-scene होता है ये आर्ट डायरेक्टर जो होता है ना लुक आफ्टर करता है. अगर आप किसी शूट पे आर्ट डायरेक्टर हैं तो आप इस mise-en-scene को लुक आफ्टर कर रहे होंगे. ठीक है, यानी कि आप नैरेटिव को एग्जीक्यूट करा रहे हो विद द एलिमेंट्स ऑन सेट, विद द एलिमेंट्स ऑन सेट. ठीक है, अब सेट के ऊपर इसके अंदर एक चीज़ आती है mise-en-scene. आप कई फिल्म में देखोगे एक पोजीशन होती है प्रोडक्शन डिज़ाइनर की. प्रोडक्शन डिज़ाइनर भी mise-en-scene का रिस्पॉन्सिबल होता है. समझ में आई बात? इन लोगों के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं. सही है, इन लोगों के पास सेट डिपार्टमेंट आता है. ठीक है, इनके पास कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट आता है, इनके पास मेकअप डिपार्ट जो होता है वो भी इन्हीं के अंडर में आता है. समझे मेरी बात?
तो ऑटोमेटिकली प्रॉप्स को मैनेज करना, तो ये लोग इन तमाम चीज़ों से अपना नैरेटिव एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं कि भाई इतने सारे लोग उनके पास आ रहे होते हैं, ठीक है। कई मरतबा प्रोडक्शन का सबसे बड़ा मेजर बजट जो होता है वो आर्ट डायरेक्टर के पास जाता है, सही है। अच्छा, इस चीज़ के लिए मैं आपको एक रेफ़र करूँगा, आमिर खान की फिल्म है BTS ऑफ लगान, देख लेना, उसका नाम है चले चलो, चले चलो। आपको सारे डिपार्टमेंट समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा मेजन सीन के अंदर संजय लीला भंसाली का जो काम है वो मेजन सीन, एक्सेप्शनल मेजन सीन पे काम करते हैं वो। सही है। सो ऑटोमेटिकली हम जब इस सिनेरियो को आगे लेके चलते हैं तो आपको समझ में आएगा ये प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स काम क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं अगर मैं मेजन सीन की बात करता हूँ और डिटेल में, ठीक है, तो अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ठीक है। पहली चीज़ हमारे पास जो इसमें फॉल इन करती है दैट इज़ प्रोडक्शन डिज़ाइन। अब प्रोडक्शन डिज़ाइन जो होता है वो बहुत मैटर करता है। आप अगर सबसे ज़्यादा ये मुश्किल होता है पीरियड फिल्म्स का एग्जीक्यूट कर, लगान इज़ अ पीरियड फिल्म, सही, 1800s की बात दिखाई जा रही है, एग्जीक्यूट करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाता है बेटा, इसमें आपकी लोकेशन, आपका स्टूडियो, आपका सेट डिज़ाइन, ये सब कुछ इसी का पार्ट है, ठीक है। फिर आपका कॉस्ट्यूम एंड मेकअप, फिर आपका प्रॉप्स, कई मर्तबा पूरी कहानी प्रॉप्स पे बेस करती है, am I right? सही है। अगर एक प्रॉप्स के ऊपर आप अगर वो देख लेते हो, हैरी पॉटर देखते हो, हैरी पॉटर का जो स्टिक है पूरा नैरेटिव प्रॉप पे बेस करता है, सही है। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूँ धूम पूरी सीरीज है किस पे, बाइक पे बेस करती है, समझ आई बात, तो कितना इंपॉर्टेंट प्रॉप है। तो कई मरतबा आपका जो प्रॉप होता है दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द नैरेटिव, समझ में आई बात। तो कई मरतबा प्रॉप्स का स्ट्रॉन्ग लिंकेज विद द नैरेटिव होता है। कॉस्ट्यूम और मेकअप, अगेन कॉस्ट्यूम एंड मेकअप एक्चुअली कैरेक्टर्स जो आपके बैकबोन होते हैं किसी भी फिल्म के, उन कैरेक्टर्स को जान डालता है उनके अंदर, सही है। कई मरतबा ऐसा होता है जो रिहर्सल्स होती हैं वो हेयर एंड मेकअप के बाद होती है, कॉस्ट्यूम एंड मेकअप के बाद होती है, ताकि वो फील में, उस एनवायरनमेंट में जाके काम करें, सही है। अब आपका नेक्स्ट एलिमेंट जो आता है सेट डिज़ाइनिंग का, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द नैरेटिव, ठीक है। यानी कि देखो, यानी कि कहानी का आपका जो स्क्रिप्ट होता है ना, आपका स्क्रिप्ट स्टार्ट फ्रॉम लोकेशन। स्क्रिप्ट पे सबसे पहले चीज़ लिखी हुई होती है फ्रॉम लोकेशन। स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ होता है, लेट्स सपोज कि वो सबसे ऊपर लोकेशन लिखी हुई होगी कि किस जगह के ऊपर ये सीन शूट होगा, सही है। लेट्स सपोज मैं बोलूँ कि भाई 1827 इंडिया, तो अब मुझे सेट पे इंडिया दिखाना है, समझ आई बात। तो अब प्रोडक्शन डिज़ाइनर जो होगा वो मेक श्योर करेगा कि वो मुझे इंडिया दिखाए उस सेट के ऊपर। टाइम लिखा हुआ होता है, कॉस्ट, आपका हेयर एंड मेकअप की रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई होती हैं, सही है। फिर हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है मेजन सीन का, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वी यूज टू कॉल दैट एलिमेंट लाइटिंग।
एक्चुअली जो आपकी फ्रेम की लाइट सेट करना काम होता है वो आपकी डीओपी का काम होता है, सही है। लेकिन जो मेन लाइट होती है सीन की उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल लाइट्स। क्या कहते हैं बेटा? ये वो मेन लाइट होती है जो नैरेटिव का पार्ट होती है। किसका पार्ट होती है बेटा? नैरेटिव का पार्ट, ठीक है, पार्ट ऑफ नैरेटिव। ठीक है। अब लेट्स सपोज देखो, इस जब भी आप कोई अच्छा फ्रेम बनाओगे आप उसमें सोर्स ऑफ लाइट को शो करोगे। क्या शो करोगे बेटा? सोर्स ऑफ लाइट को, जिसके थ्रू जो डीओपी होगा उस लाइट को चीट करेगा और अपनी स्टूडियो लाइट्स के साथ। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है। तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि हम अपनी स्टूडियो लाइट्स को, अपनी लाइट्स को प्रॉपर्ली यूज़ करें। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट को, सही है, पार्ट ऑफ नैरेटिव होता है और ये आपका सोर्स ऑफ लाइट होता है, ठीक है। यानी कि इस सोर्स ऑफ लाइट को आप जो होते हो यूज़ कर रहे होते हो अपने सिनेरियोज के अंदर। क्लियर हो रही बात? लेट्स सपोज अगर आप मैं बात करूं पद्मावत की बात करूं तो पद्मावत के अंदर क्या है? वहाँ पे उन्होंने शमें दिखाई हुई है, सही है, और पुराना ज़माना है ना, तो क्या है कहते हैं ऑरेंज कलर की जो है लालटेन जल रहे हैं, या फिर वो क्या कहते हैं यार उसको जो हाथ में लेके घूमते हैं, लालटेन तो होता है यार वो जो हाथ में लेके घूमते हैं जिसके ऊपर आग लगी हुई होती है, चराग भी दिखाए हैं उसने पद्मावत के अंदर, ठीक है। एक्चुअली फ्रेम्स में सोर्स ऑफ लाइट को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे कोई भी हॉलीवुड भी दिखा लो या देख लो, या बॉलीवुड भी देख लो, कुछ भी देख लो, आपको उसके अंदर से सोर्स ऑफ लाइट देखना बहुत ज़रूरी होती है। समझ आई बात? उससे वो काम है आर्ट डायरेक्टर का, सोर्स दिखाएगा वो लाइट की, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट होता है कलर डिज़ाइन, ठीक है। कलर डिज़ाइन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नैरेटिव, ठीक है। आप कलर पैलेट को लेके चलते, सही है। हम उसको थोड़ा सा और आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि कलर पैलेट क्या होता है। अच्छा, कलर पैलेट में से आपको बहुत सिंपल से कंट्रास्ट यूज़ किया जाता है कई मरतबा, ठीक है। कई मरतबा एक कंट्रास्ट मैं आपको बता देता हूँ, एक बड़ा जो प्रोमिनेंट कंट्रास्ट होता है, ठीक है। आपको ऑरेंज एंड ब्लू, कलर व्हील के ऊपर दो कलर अगर अपोजिट आते हैं तो वो कंट्रास्ट कलर्स कहलाते हैं। समझ आई बात? कलर व्हील के ऊपर। अच्छा, अब ऑरेंज एंड ब्लू जो है कंट्रास्ट कलर्स हैं। अब आप कैसे दिखाओगे? आपने मूनलाइट दिखाई, आपने क्या दिखाई? सही है, मूनलाइट दिखाई, और जो आपने मूनलाइट दिखाई है उस मूनलाइट की सोर्स को, सही है, आपने क्या बिल्ड कर दिया? बहुत ही सिंपल सी बात है, उस मूनलाइट के सोर्स के साथ आपने दिखा दिया कि भाई कोई बंदा फायर लगी हुई, फायर विद द मूनलाइट, ठीक है। रात के टाइम मूनलाइट थी और उस पर आपने फायर लगा दी। समझ आएगा? तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? ऑरेंज वर्सेस ब्लू। समझ आई बात? ऑरेंज एंड ब्लू दिखाने का तरीका क्या है? फायर एंड मूनलाइट। मूनलाइट क्या होती है? ब्लू स्टोन में होती है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो एक्चुअल में दीज आर द कोर कंपोनेंट्स ऑफ मिज़ेंसीन, ठीक है। आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे जब भी मैट का जो है ये सीन का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बहुत सिंपल सी चीज़ है हमारे पास, देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि अब इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं फॉर द मिज़ेंसीन एंड अदर स्टफ, ठीक है। कि अब लेट्स सपोज, बहुत सिंपल सी बात है, ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट यूज़, ये लैम्प है, ठीक है। लैम्प क्या है बेटा? ये प्रैक्टिकल लाइट्स है, सही है, ये प्रैक्टिकल लाइट्स है, मैं PL लिख देता हूँ खाली, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ही सिंपल सी बात है, आपका कॉस्ट्यूम एंड अब कलर पैलेट है, सही है। अब कलर पैलेट को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर पीछे बैकग्राउंड के अंदर ऑरेंज था तो ब्लू स्टोन का उन्होंने ड्रेस दिया हुआ है करेक्टर को,
सही है। अच्छा, अब इसके अलावा कॉस्ट्यूम्स के अंदर, सही है, इसका करीना जी का कॉस्ट्यूम है, इनका कॉस्ट्यूम है, कंट्रास्ट बिल्ड हो रहा है, कंट्रास्ट बिल्ड हो रहा है। अब दिस कंट्रास्ट शोज व्हाट, दिस कंट्रास्ट शोज कि दिस इज हैविंग व्हाट, ये करेक्टर जो है इस करेक्टर के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अब अगेन स्पेक्स पहने में सर ने, ठीक है, चाहते तो लेंसेज भी बना सकते थे, मेकअप का पार्ट है, ठीक है, एज दिखानी है थोड़ी सी। क्लियर हो रही है बात, समझो? तो एवरी कॉम्पोनेंट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, हमारे पास इस चीज का पार्ट होता है। जी बोलिए। हाँ बोले। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ क्लिप, सही है। दिस इज अ फ्रेम ऑफ मिस्टर खान ऑन इमिग्रेशन, बीबीसी की सीरीज थी ये मिस्टर खान के हवाले से, ठीक है। और एथनिक रिप्रेजेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द होल आइडिया, दे वर मोर एम्फसाइज ओवर द एथनिक आइडियाज, ठीक है। अब नैरेटिव जो है एथनिक आइडियाज पे बेस करता है, तो ऑल द कंपोनेंट शुड नैरेट द स्टोरी इन टर्म्स ऑफ द एथनिसिटी, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये है पिकल्स, ठीक है, साउथ एशियन पिकल्स नजर आ रहे हैं हमें, ठीक है। ये क्या हो गया? प्रॉप हो गया, सही है। अगेन ये आपका न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर अगेन ये प्रॉप है, बिकॉज ये एक नैरेटिव का हिस्सा है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर देखने के बाद कोई बात बोल रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास की कंपोनेंट्स, हमारे पास जो ओवरऑल सिनेरियो है, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल लोकेशन की बात करता हूं, सही है, लोकेशन हमारे पास क्या है बेटा? लोकेशन इज किचन। अब मुझे बताओ, एक तरीका है, मैं बोलूं किचन, तुम्हें क्या लगता है मिडिल क्लास किचन कहना ज्यादा बेहतर नहीं होगा? मिडिल क्लास सेटिंग से, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, बिकॉज चीजें ना भरी पड़ी हैं, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली ये चीजें भी सेट डिजाइन का पार्ट है, ठीक है। ऑल दीज एलिमेंट्स के जो आपकी, अच्छा अब देखें ये जो लाइट आ रही है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल लाइट्स, लाइट विद इन द फ्रेम, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे आते हैं हम, अब आते हैं हम कॉस्ट्यूम के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं, देखो अब बहुत ही सिंपल सी बात है, ये जो एप्रन है, ठीक है, ये एप्रन को हम कंसिडर करते हैं अपना कॉस्ट्यूम। अब ये कॉस्ट्यूम व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द डोमेस्टिक रोल ऑफ फीमेल। फीमेल का डोमेस्टिक रोल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं अंकल के क्लोथिंग के ऊपर। अंकल इज वेयरिंग दिस सूट, ठीक है, एंड दिस सूट रिप्रेजेंट्स दिस इज कॉस्ट्यूम एंड दिस इज ऑल अबाउट अ सूट, ठीक है। अब इनकी वेस्टर्न सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज, कि ही इज द मेंबर ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी। अगेन ऑन द हेड ऑफ कैप, ईस्टर्न ट्रेडिशन, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली अब आते हैं आंटी के क्लोथिंग के ऊपर। शी इज वेयरिंग, लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्ट्यूम, साउथ एशियन ड्रेस। अब दिस साउथ एशियन ड्रेस connotes what? This South Asian dress shows that her traditional ideas, क्लियर हो गई बात? ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट
द कॉस्ट्यूम ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स, ठीक है, more inclined towards the Western society, towards Western society, Western culture, ठीक है जी। अब ऑटोमेटिकली हम आगे आते हैं, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, हमने हेयर एंड मेकअप कैप वहां पे पहनी हुई थी, ठीक है। अब इनका जो मेकअप लुक है, इट्स मोर अबाउट, जो हेयर एंड मेकअप है, इट्स मोर अबाउट हाउस होल्ड, ठीक है, घर में काम करते हुए चीजें जिस तरह से होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली आंटी की जो रिंकल्स हैं ऑन हर फेस, रिंकल्स हैं, रिंकल्स भी मेकअप का पार्ट होते हैं, सही है, ये मेकअप में कंसिडर किए जाएंगे, कहीं नहीं होते तो आप ऐड ऑन करते हो इसको, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली व्हाट इट शोज हर एज, ठीक है जी। अब देखिए, हमने जो कंपोनेंट डिस्कस किए थे, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जो कंपोनेंट्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हमारे पास ऑरेंज एंड ब्राउन की थीम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कलर डिजाइन, ठीक है, विच शोज दैट कि हम कंट्रास्ट कलर्स के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने लोकेशन की बात कर ली, कॉस्ट्यूम मेकअप की बात कर ली, प्रॉप्स की बात कर ली, लाइटिंग की बात कर ली, कलर डिजाइन की। मैंने आपको इस एक फ्रेम के अंदर आई हैव डिस्कस ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स एंड बिल्ड द मीनिंग अगेंस्ट ऑफ इट, कि यार इसके मीनिंग क्या क्रिएट हो सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस गेम, कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ किस तरह से लिंक हो सकती है। इज इट क्लियर टू यू ऑल?